तो आज आप सब यहाँ आए हैं तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपको ये डिफरेंस जानना है कि मेनली ग्राफिक नोवेलाज जो ग्राफिक नॉवेल्स होती हैं एक्चुअली और जो कॉफ़ी टेबल होती हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर हो सकता है आपको ये डाउट हो क्या कि शॉर्ट स्टोरीज़ नोवेला और नॉवेल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, या फिर किस बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है अगर आपको नहीं पता है, या फिर आपको पता है और आप इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हो तो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली द थीम ऑफ बुक्स के बारे में, कि बुक्स की जो थीम होती है, जिस थीम के ऊपर वो बुक्स लिखी जाती है, वो बेसिकली कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर मेनली मैं इनको चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है, ठीक है। तो जिनके अंदर सबसे पहले आती है हमारी ग्राफिक नॉवेलास, जो कि होती है कुछ ऐसी, जैसे ये है द स्ट्रेंजर थिंग्स, हाउ टू सर्वाइव इन अ स्ट्रेंजर थिंग्स वर्ल्ड। तो इसके अंदर मेनली कुछ कोटेशंस दे रखे हैं कि आपको स्ट्रेंजर वर्ल्ड्स जो हॉकिंस सिटी है उसके अंदर पूरा ये शो है, मेनली 3 सीज़न का शो है और 4th सीज़न शायद इसका अपकमिंग है। तो ये 3 सीज़न का शो है। इस जो शहर है हॉकिंस जो शहर है उसके अंदर किस तरह से जिंदा रहा जाए, डिमोगोर्गन से कैसे बच के रहा जाए, उसके बारे में इसके अंदर कुछ कोट्स वगैरह दे रखे हैं। लेकिन जो ग्राफिक नॉवेलास होती हैं मेनली, जो ग्राफिक नॉवेल्स होती हैं वो मेनली इस थीम पे बेस होती है कि उसके अंदर जो भी स्टोरी रहती है वो पिक्चर के मीडियम से आपको डिलीवर करने का कोशिश किया जाता है। उसके अंदर लाइक मैक्सिमम पिक्चर्स होती है, लाइक कॉमिक बुक नहीं होती, लेकिन हाँ ग्राफिक नॉवेल्स कुछ कुछ वैसे ही होती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ पिक्चर्स वगैरह दे रखी है, लेकिन इसके अंदर कोटेशंस के साथ दे रखी है, जैसे कि बट बी केयरफुल नॉट टू से टू मच, इट्स कॉल्ड कोड, शट योर माउथ। ओके, और इसके अंदर जो इसके मेन कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में कुछ कोट्स वगैरह दे रखे हैं, कुछ उनके खतरनाक कोटेशंस या फिर उनके जो फेमस डायलॉग्स हैं, और हॉकिंस सिटी के अंदर डेमोगोर्गन से कैसे रहें, अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करें, उस चीज़ के बारे में पूरी बता रखा है इसके अंदर। तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो मेरे पास एक पर्टिकुलरली ग्राफिक नॉवल नहीं है, हाँ, बट सॉर्ट ऑफ ग्राफिक नॉवल है और वो कुछ कुछ ऐसी होती है। तो पहली थी ग्राफिक नॉवेल्स। अब हम बात करते हैं सेकंड बुक की, जो कि होती है कॉफ़ी टेबल बुक्स, एंड आई एम श्योर दैट्स इट्स प्रीटी हैवी। ओके, सो लेट मी पिक इट अप। तो ये है हमारी कॉफ़ी टेबल फाइनली। जैसे कि देख सकते हो गेम ऑफ थ्रोन्स, और कोइंसिडेंसली स्ट्रेंजर थिंग्स भी एक शो था और वेब सीरीज़, आई थिंक, हाँ वेब सीरीज़ है। और गेम्स ऑफ थ्रोन भी एक वेब सीरीज़ है पूरी, जो कि सॉन्ग ऑफ फायर एंड आइस और फीस्ट ऑफ रोज इस तरह की जो इसकी बुक्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है पूरा। और ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है गेम्स ऑफ थ्रोन की। तो जो स्ट्रेंजर थिंग्स की जो हमारे पास ग्राफिक नॉवल थी, ग्राफिक नॉवल के अंदर ये सीन होता है कि जो पूरी स्टोरी होती है वो आपको पिक्चर्स के मीडियम से, उसके अंदर काफ़ी पिक्चर्स भी यूज़ होती हैं, उसके मीडियम से बताई जाती है। और कॉफ़ी टेबल बुक के अंदर भी पिक्चर्स ही रहती है, लेकिन इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं होती इंडिविजुअली, इसके अंदर सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में बता रखा होता है। लाइक ये जो हमारे पास फोटोग्राफी बुक है मेनली कॉफ़ी टेबल बुक है उसकी, गेम ऑफ थ्रोन्स की, तो इसके अंदर मेनली कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि उस वक्त बिहाइंड द सीन्स क्या सिचुएशन चल रही थी, या फिर कौन उस रोल के लिए आने वाला था, उसके बाद कौन सा रोल आया, या फिर ये सीन किस तरह से शूट हुआ, उस चीज़ के बारे में बता रखा होता है। जो उसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनकी साइड स्टोरी, बैक स्टोरी। लाइक आप इसको कॉफ़ी टेबल बुक्स इसलिए बोला जाता है इनको, बिकॉज आप इनको कॉफ़ी पीते पीते आराम से पढ़ सकते हो। लेजर रीड होती हैं आपके लिए, और इनके लिए आपको ये नहीं रहना पड़ता कि आपको कंप्लीट करनी है, स्टोरी से आप स्टिक ही रहो। इट वॉज जस्ट लाइक कि जो क्लासमेट की नोटबुक्स आती हैं उनके पीछे कुछ थॉट्स या फैक्ट्स वगैरह लिखे हुए होते थे, उसकी तरह होती है पूरी बुक। और इसके अंदर बहुत ही शानदार पिक्चर्स होती हैं, लाइक जैसे कि आप देख सकते हो, और काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह हैं। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो। और जैसे ये बता रखा है, सेट की पिक्चर दे रखी है इसके अंदर, जो इनका गेम ऑफ थ्रोन्स का सेट था। जैसे ये पिक्चर बता रखी है कि सेट के ऊपर किस तरह से शूटिंग वगैरह करते थे, कौन से सीन के लिए किस तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए थे। ये खलीसिया, आप इनको जानते होंगे, और मेन कैरेक्टर ही थी उसकी, कार्ल ड्रैगो वगैरह, और टायरिन सभ्यता वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। तो इस तरह की होती हैं। और नीचे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स वगैरह लिख रखे होते हैं, वो आई डोंट थिंक सो शायद आपको दिखेंगे, बिकॉज ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही है पेजेस के नीचे। तो यहाँ पे नीचे फैक्ट्स वगैरह लिख रखे हैं। तो अगर आप इसको कॉफ़ी पीते पीते पढ़ते हो तो ये आपका एक लेजर रीड हो सकता है। इसको आपके कुछ फैक्ट्स भी पता चलते हैं आपके फेवरेट शोज़ के बारे में, और ये काफ़ी सारे ऊपर आ सकते हैं, आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, फेवरेट फील्ड, फेवरेट कैरेक्टर, फेवरेट आपकी कंट्री, सिटीज़ वगैरह, काफ़ी सारी फेवरेट फूड इंग्रेडिएंट्स, बेवरेजेस वगैरह सबके ऊपर आती है। तो ये होती है हमारी मेनली कॉफ़ी टेबल बुक्स। उसके बाद में हमारे पास आती है ये, जिसको हम बोलते हैं नॉवेला। ये है हमारे पास मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का, और आगे चल के इनके नाम से काफ्का सिक्यू करके एक नया ही जॉनरा बन गया था अपने आप में, जिसके अंदर द ट्रायल है और 2-3 बुक्स और हैं। तो ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थिन बुक है। ओके, तो इसके अंदर मेनली ये एक शॉर्ट नोवेला है। नोवेला के अंदर क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड पूरी स्टोरी होती है, उन्हीं के अराउंड पूरी स्टोरी चलती है।
और जो नैरेटिव होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होता है, उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होता, ना ही कुछ प्लॉट्स और सब प्लॉट्स वगैरह होते हैं। तो बहुत ही सिंपल, सोबर और टू द पॉइंट स्टोरी जो होती है उसको अपन बोलते हैं एक नॉवेला, शॉर्ट नॉवेला, और ये 100 पेजेस से भी कम में होती है। तो एक ये हो गया हमारा थीम बुक का। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्टोरीज़, और ये थोड़ी सी घबराइए मत, थिन आप इसको थोड़ा सा लग रहा होगा आपको एज़ कम्पेयर टू मेटामॉर्फोसिस, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कलेक्शन है अराउंड, हाँ ये शॉर्ट स्टोरीज़ का ही कलेक्शन है, और इसके अंदर लेट मी चेक कितनी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ओके, इसके अंदर 20 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक या दो ही कैरेक्टर्स होते हैं और उन्हीं के आसपास पूरी स्टोरी चलती है। लाइक जो आप बचपन के अंदर पेपर में आती है ना, लाइक आप परिवार पेपर जो आता है वेडनेसडे या फिर शायद सैटरडे को आता है न्यूज़पेपर के साथ, तो उसमें एक कॉलम होता है। तो कॉलम के अंदर जो स्टोरी होती है वो होती है शॉर्ट स्टोरी, तो वो होती है ये। तो इसके अंदर 20 शॉर्ट स्टोरीज़ है और काफ़ी सही है, क्लासिक है। लाइक इसके अंदर एमिली ब्रोंटे, आई डोंट थिंक शायद एमिली ब्रोंटे क्योंकि, बट आई एम डैम श्योर रुडयार्ड किपलिंग और J.B. वेल्स, हाँ H.G. वेल्स, लेविस कैरोल और ऑस्कर वाइल्ड, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनकी इसके अंदर काफ़ी, ब्रैम स्टोकर इवन, ओके, सर आर्थर कॉनन डॉयल, तो इनके नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर शार्लेट ब्रोंट है, इसके अंदर शार्लेट ब्रोंट है, चार्ल्स डिकेंस है। तो इसको आपको पता चल गया होगा कि ये क्लासिक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है। इसके अंदर अराउंड 20 स्टोरीज है, हापर कॉलिंस का है, और मुझे काफ़ी बुक सूथिंग सी लगी थी। तो एक ये भी जॉनरा होता है शॉर्ट स्टोरीज़ का। तो अब तक अपने देखा शॉर्ट स्टोरीज, ग्राफिक नॉवेलास, कॉफ़ी टेबल बुक्स और नॉवेला, ठीक है। तो और इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है, लाइक जिसको अपन बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर आपके जो ऑथर होता है, ऑथर के दिमाग में उस वक्त जो सीन चल रहा होता है, उस सीन से रिलेटेड वो कुछ बातें लिखता है और उसके बाद वो उसको एक पोएम या प्रोज या पोइट्री के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक अपन बोल सकते हैं थीम। और जो नॉवेल अपन कहते हैं, नॉवेल वाला जो पार्ट होता है, तो नॉवेल के अंदर तो आप जितने चाहे उतने पिक कर सकते हो, और उस नॉवेल के अंदर एक जॉनरा और जाता है। ये नॉवेल्स का पूरा जॉनरा है, ओके, लेट मी कीप असाइड दिस प्लीज फर्स्ट, हाँ ओके। तो ये हमारा नॉवेल वाला जॉनरा हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो भी बुक्स होती हैं वो हर जॉनरा से इंक्लूड हो जाती है नॉवेल के अंदर। नॉवेल के अंदर अच्छे सा मीडियम रेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और प्लॉट्स के सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं, और लाइक 100+ पेजेस होते हैं इसके अंदर, मिनिमम 100-150 पेजेस तो होते हैं। तो नॉवेल्स के अंदर आप थ्रिलर ले सकते हो, मर्डर मिस्ट्री हो जाती हैं, आपकी सेल्फ हेल्प बुक हो जाती है, लाइक ये हो गई, मेमोयर्स हो जाते हैं, और ये फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन का ब्लेंड, और फाइनेंस के ऊपर आ जाती है अगेन पॉलो कोएल्हो, और मेनली थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक। तो इस तरह की जितनी भी बुक्स आती हैं, सेल्फ हेल्प, फिक्शन, नॉन फिक्शन और मेडिटेशन, और इन सब कामनेस अराउंड फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब से रिलेटेड, और जो थ्रिलर, क्राइम मिस्टर, फिक्शनल, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी नॉवेल्स के अंदर ही अपन इनको कैटेगराइज करते हैं। इनको अलग से मैंने नहीं बताया। तो ये 4-5 थीम ऑफ बुक्स थी जिनके ऊपर मेनली कैटेगराइज करा जाता है बुक्स को, कि वो जो आपके पास बुक है या आप परचेस कर रहे हो, आप लिख रहे हो, ये किस जॉनरा के ऊपर, लाइक किस थीम के ऊपर बेस्ड है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो मैंने आपके साथ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपको समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।